रूबी भाई, आपने कॉमेडी 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 सब जो भी कुछ है, लेकिन जब आपने फिल्म खुद बनाई एक अपनी, तो वो थी अनजान, और आपने जो डायरेक्ट की चेहरे, दोनों थ्रिलर्स, ये एक बहुत ही कमाल का इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि एक शख्स जो है, जो आइडेंटिफाइड है अपने पर्सनालिटी से, अपनी राइटिंग से, कॉमेडी जॉनर, वो जब अपनी फिल्म बनाता है एज अ डायरेक्टर, ही मेक्स अ थ्रिलर। ये क्या चक्कर है? क्या है अपना, मैंने पहले ही तुमको बताऊंगा मैंने कॉमेडी कैसे लिखी जी। पहले तो तुमको बताऊं, जब कई बार बता चुका हूँ वैसे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई जो तुमने शुरुआत की थी कि जब मैं यहाँ आया राइटिंग के लिए, तो मेरी उम्र 19 साल थी, और तुमको पता है वो 80s की फिल्म इंडस्ट्री, जी। पान खाने वाले, कुर्ते पजामे वाले, बालों में मेहंदी लगाने वाले राइटर, है ना। तो वो सब चीज़ें, और मैं जब बोलूँ राइटर हूँ तो देखते भी थे बेचारे बड़े प्यार से मुझे, कोई कभी गाल तोड़ता था, कभी फिर से कि बेटा बड़े हो जाओ पहले फिल्म लिखना, मगर ये बड़ों का काम है, बच्चों का काम नहीं है, स्कूल की नाटक थोड़ी लिखना है। फिल्म जाओ, दुनिया देखो, ज़िंदगी देखो, सड़कों पे भटको, भूखे रहो, स्ट्रगल करो, पसीना बहाओ, किसी से इश्क करो, उसका दिल तोड़ो, अपना दिल तोड़ो, तब वज़न आता है। तो मैं इरिटेट होता था कि मैं राइटर का रोल थोड़ी कर रहा हूँ कि मैं राइटर दिखूँ, मैं राइटर हूँ, तुम मेरे ख्यालात देखो, मेरी शक्ल मत देखो। हाँ, लेकिन वो नहीं होता था। मैंने बहुत टोटके किए, मैंने बिना नंबर का काले फ्रेम का चश्मा लगाना शुरू किया, ये सब बहुत सारे, मगर कुछ काम नहीं आया। तो खैर वो एक लंबी कहानी है। तो जब मेरा ये पायल मिली, और फिर अब साजिद, जिस दिन से प्रोड्यूसर बन निकला, साजिद और मैं बेस्ट फ्रेंड, तो मेरी एक आदत थी अपने दोस्तों को सिर्फ हम बैठ के किस्से, भोपाली किस्से, कैरेक्टर और कहानियाँ सुनाना। तो पायल के बाद मेरी क्या हुआ, 1 महीने में 2 हफ्ते के गैप से 2 फिल्म रिलीज़ हुई। एक थी वक्त हमारा है, साजिद की, अक्षय और सुनील शेट्टी की फर्स्ट फिल्म थी वो। और एक रिलीज़ हुई रंग, जो दिव्या भारती की लास्ट फिल्म थी। उसमें आयशा जुल्का, दिव्या और जितेंद्र और अमृता सिंह थे, कमल सदाना। और दोनों सुपरहिट हो गई, और दोनों मेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी, कहीं से इंस्पायर नहीं थी, कहीं से एक सीन भी नहीं लिया था। एक कॉमेडी फिल्म थी और एक सेपरेशन पे मैसेज था कि जितेंद्र अमृता सिंह सेपरेट हो जाते हैं, बच्चों का बंटवारा हो जाता है। तो वो दोनों फिल्म के जो रिव्यू और जो चली और तारीफ हुई, उससे मुझे फ़ायदा हुआ। उससे मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि पिक्चर चली भी। और मुझे याद है अभी तक, एक जर्नलिस्ट थे जेडे जौहर, उन्होंने लिखा था मेरा फोटो डाल के, क्या दिखता है और क्या लिखता है, तब अच्छा लगता था। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ बोली कि रूमी जाफरी ने राइटर की उम्र कम कर दी, जो मुझे बाद में थोड़ा सा क्रेडिट मिला, उसी चीज़ का मिला कि रूमी जाफरी ने राइटर की उम्र कम कर दी। मेरे बाद लोगों ने यंग लड़का लड़की को फिर सुनना शुरू किया। क्या बात कि हाँ, ऐसे नहीं कि हम इनको देख के बोलेंगे बड़े हो, क्या हो, ये बड़े हो चुके हैं अंदर से काफ़ी, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर आई मेरी फिल्म अंजाम। अच्छा, अंजाम तो मैं याद है, बहुत अच्छी फिल्म थी, माधुरी ने कमाल काम किया था, राहुल जी की बेस्ट फिल्मों में से। लेकिन उसमें जो सेकेंड हाफ में जो वायलेंस था, जो माधुरी मर्डर करती है, वो इतना ज़्यादा था कि तुम्हें याद होगा पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन हुआ था, है ना, वो टीनू आनंद का जो गोश्त वोश निकाल लेती है, बहुत हंगामा हुआ था। तो क्या हुआ, उस टाइम पे लोगों ने मुझे डांटा, मतलब यहाँ बॉम्बे में भी जितने मिलने वाले थे, भोपाल में भी रिश्तेदार भी, कि तू इतना सॉफ्ट भोपाली है, इतनी अच्छी बातें करता है, हंसाता है, और तू इतनी खतरनाक, इतना वॉयलेंस, तू कॉमेडी लिख। तो अंजाम के बाद किस्मत से मुझे डेविड साहब ने बुला लिया, तो मैंने कॉमेडी लिखना शुरू की। तो फिर फुर्सत ही नहीं मिली, करता रहा काम। फिर जब मैंने कॉमेडी इतनी लिख ली, तो क्या होता है, तुम इस चीज़ को समझ सकते हो कि तुम्हारा भी एक बैकग्राउंड जो है उसका है, लिटरेचर का, आर्ट का। अंदर से एक बेचैनी शुरू हुई। अच्छा, मैं बड़ा कंटेंटेड आदमी हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट का बेटा हूँ, मुझे लगता है जो मिला, जो सोच के आया था उससे ज़्यादा मिल गया। मेरे को कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं, तो मुझे एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, एक बेचैनी थी कि यार मैं कुछ और भी करूं, मैं कुछ और भी कर सकता हूं, है ना। तो अब तुम जानते हो इंडस्ट्री में फिल्म ना करना मतलब पैसे ना करना होता है। करेक्ट। तो आसान नहीं होता। तो मैंने अपनी चॉइस से डिसाइड किया कि मैं अभी फिल्म भी लिखूंगा तो सिलेक्टिव होकर कुछ ऐसी लिखूंगा जो मुझे लिखने में मज़ा आए, और डायरेक्ट करूंगा तो मैं कुछ ऐसी कहानियाँ बनाऊंगा जो मेरे शौक़ की, जो मैंने अभी तक किया नहीं है।
जी। कुछ नया करूँगा, कुछ अलग करने की कोशिश करूँगा। जी। यही सोच के मैंने चेहरे जो थी कि थ्रिलर बनाऊँ जो मैंने नहीं लिखी है। और उसके बाद जब मैंने कहानी वो भी की तो मुझे कई लोगों ने डिस्करेज भी किया कि यार रूमी ये 70% एक रियल टाइम में एक कमरे में, ये टीवी सीरियल हो जाएगा, हम 5 हो जाएगा। तो मैंने कहा मैंने इसीलिए तो लिया है कि मेरे लिए चैलेंज होना चाहिए एज ए डायरेक्टर भी। राइटर आसान स्क्रिप्ट चुन ले जिसमें गैग्स हों, बड़ा आसान है, मगर मुझे ये दिखाना है कि मैं कैसे इसको एक अलग तरह से शूट कर सकता हूँ। ये चैलेंज लेके ही मैंने चेहरे बनाई और कामयाब हुआ। मुझे उसकी आज तक तारीफ मिलती है। वेरी वेल शॉट, वेरी वेल मेड फिल्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी और बहुत ही बच्चन साहब ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था फिल्म में बहुत ही सराहनीय था। द वे यू शॉट दैट फिल्म, उस एक हॉल में कहानी जिस तरह से नरेट की गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई देखो ना, मुझे सबसे इतने कॉम्प्लीमेंट मिले, इतने हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मतलब राजू हिरानी जो हैं, मतलब मेरे फेवरेट डायरेक्टर, सभी के फेवरेट डायरेक्टर और शरीफ आदमी भी। बिल्कुल। तो मेरी कुछ 3-4 महीने पहले बात हुई, तो और अभी फिर हुई एक हफ्ता पहले। और दोनों बार उसने ये कहा कि पहले बोला रूमी भाई सॉरी रूमी जी, मैं आपकी फिल्म जो है ना लेट देखी मैंने, लेकिन मैं आपको यकीन जानो मैं फ़ोन करना भूल गया, मैं अपने स्ट्रेस में था। मुझे इतनी पसंद आई, और आपने जो जो बर्फ़ शूट किया है, बोले मैं घर में देख रहा था, मुझे ठंड लग रही थी, इतना खूबसूरत शूट किया आपने, इतनी। तो राजू हिरानी का कॉम्प्लीमेंट और ऐसे कई बड़े लोगों ने जो कॉम्प्लीमेंट दिए वो मेरे लिए बड़े मायने रखते हैं कि यार एक इतना बड़ा डायरेक्टर अगर बोल रहा है कि अच्छी शूट की है, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी फिल्म थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बच्चन साहब के साथ में आपके एक्सपीरियंसेस को शेयर करो ना प्लीज़। हाँ नहीं, तुमने जब ये बोला था मैं भी सुनते सुनते ये रियलाइज़ करता हूँ कभी कभी कि सही बात है, मैं बहुत नसीब वाला रहा। मतलब अमिताभ बच्चन जब पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना जी, राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से लेके वरुण धवन तक सबके साथ काम किया जी। बच्चन साहब जो है ना, तब मैं उनके क्या है किस्से तो मैं लिखता भी हूँ, सुनाता भी हूँ बहुत जगह पे, लेकिन जो तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ तो कुछ मैं, क्योंकि तुम भी एक नेक आदमी हो, इतने लोगों के लिए काम करते हो, तो मैं अमिताभ बच्चन की कुछ अच्छा ही, मतलब वो भी ऐसा आदमी है जो ऐसे कैरेक्टर किताबों में ही पढ़ने को मिलते हैं, अब रियल में होते नहीं हैं। कि इतने साल का मेरा उनका रिश्ता है वो तो ठीक है। अभी लास्ट चेहरे की बात बताता हूँ। चेहरे जब शुरू हुई, जब प्लान हो गई, तो मैं आनंद भाई से मिल लिया, सब कुछ हो गया, अमित जी से फ़ोन पे बात हो गई। और आनंद पंडित की बात? हाँ, आनंद पंडित। तो फिर ये हुआ, अमित जी ने बुलाया एक दिन मुझको और आनंद भाई को। मैं आनंद भाई गए, वहाँ जाके अमित जी के यहाँ गए, तो आनंद भाई ने मुझसे कहा कि रूमी भाई मैंने मार्केट में प्राइस पता किया है, तो अम्मी जी जो मांग रहे हैं इतना उन्होंने लास्ट पिक्चर में लिया है जो थोड़ा ज़्यादा है। अगर इतना हो जाए तो मज़ा आ जाए, मगर मेरा उनसे संबंध ऐसा है कि मैं बोल नहीं सकता कि वो अगर जितना भी बोलेंगे मुझे हाँ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप संभाल ला कर देखेंगे क्या होता है। जी आप बेफिक्र रहिए। गए ऊपर, मैं आनंद भाई और अमित जी आ गए, विंग कमांडर रमेश, हम लोग बैठे। नाश्ते वाश्ते के बाद अमित जी बोले भाई मैंने सिर्फ एक ही बात करने के लिए बुलाया, बाकी आप और रूमी सब देखिए, और मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बोलने के लिए बुलाया कि इस फिल्म में मैं फ़ीस नहीं लूँगा। माय गॉड। तो मैं आनंद भाई ब्लैंक हो गए, ऐसे देखा, समझे जी। बोले हाँ ये मैं फ्री में करूँगा, पैसे नहीं लूँगा इस पिक्चर में। आप यकीन जानो आंसू आ गए, कुछ समझ में नहीं आया कि किस तरह रिएक्ट करे। पर आनंद भाई नहीं नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है, बोला नहीं, बस यही कहने के लिए बुलाया, इसी कंडीशन पे पिक्चर करूँगा। आनंद भाई ने उनको बहुत कोशिश की है ना, लेकिन वो और मीटिंग ख़त्म हो गई, उतरे हमें समझ में नहीं आया कि क्या है। फिर उसके बाद एक दिन रमेश जी ने मुझसे कहा कि रूमी भाई OTT और सेटेलाइट बिल के ही पूरी फिल्म की रिकवरी हो जाएगी, अब आप आराम बिना टेंशन सुकून से पिक्चर बनाओ। उसके बाद पोलैंड आए वो चार्टर्ड प्लेन से, और लौटे चार्टर्ड प्लेन से। तो आनंद भाई ने मुझे जाने के बाद बताया कि रूमी भाई ये प्लेन का और होटल का भी उन्होंने ही दिया पैसे, प्रोडक्शन को नहीं देने दिए। क्या बात है, क्या ये मैं जानबूझ के सुना रहा हूँ कि लोगों को ये बातें पता होना चाहिए। बिल्कुल।
तो मैं तो उनके लिए बड़े मतलब। तो रीज़न इस जनरल का रीज़न क्या था? वो नहीं चाहते थे फिल्म के ऊपर, फिल्म के बजट पे उसका बोझ पड़े। क्या बात है। तो सस्ती फिल्म हो जाए। बिकॉज यू मस्ट बी बिलीविंग इन द सब्जेक्ट ना। उनको जो जिस सब्जेक्ट भी बहुत दूसरी बात, मुझसे भी मोहब्बत, आनंद भाई से भी रिश्ता वो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब होता ना, इसकी कोई अल्फाज ही नहीं है क्या, ना अमित जी को शुक्रिया बोलने के लिए अल्फाज हैं ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें दुनिया के सामने रहें, पता रहे लोगों को।